हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस टेस्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज को बनाने का हमारा मेन पर्पज़ है आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि नीट एंड JEE एस्पिरेंट हैं, आप सभी की थिंकिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, ताकि आप भी एक टॉपर जैसी अप्रोच को अपना सकें। इस वीडियो सीरीज में सारे के सारे एपिसोड एंड इस एपिसोड में भी मैं आप लोगों को फिजिक्स के किसी ना किसी टॉपिक का एक शॉर्ट में रिवीजन कराता हूं एंड उससे रिलेटेड कुछ JEE मेंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एंड उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी होता है एंड उससे रिलेटेड सुपर ट्रिक भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो आज इस वीडियो में जो वीडियो नंबर 7 है हमारा, इस वीडियो को मुझे कल बनाना था लेकिन कल मैं नहीं बना सका क्योंकि कोविड ड्यूटीज़ के पे मैं ऑन कॉल था और कल एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट जो कि इंट्यूबेटेड था वो आ गया मेरे पास कॉल। तो जो वीडियो बनाने का टाइम था और अपलोड करने का टाइम था अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स के लिए मुझे टोटली वहाँ इंगेज रहना पड़ा। तो इसलिए कल मैं आपको जो वीडियो आना था वो नहीं आ पाया, बट आज वो वीडियो आ रहा है एंड डेफिनेटली आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको उसको देखने के बाद काफ़ी अंदर से फीलिंग आएगी कि क्या क्या आपने सीख लिया। आज मैं इस वीडियो में आपको काइनेमेटिक्स टॉपिक के बंडी मोशन के ऊपर बताने वाला हूं एंड इसके बाद मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा। पहले क्वेश्चन दूंगा जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट JEE मेंस एंड एडवांस तीनों के लायक है वो क्वेश्चन। एंड उस क्वेश्चन के बाद जो सुपर ट्रिक आज मैं आपको देने वाला हूं या जो कंसेप्ट उस ट्रिक से रिलेटेड बताने वाला हूं, आई एम श्योर कि आपको वो ट्रिक बंडी मोशन काइनेमेटिक्स का जो बंडी पार्ट है उसके लगभग सारे के सारे को यूज़ में काम आएगा एंड पूरी फिजिक्स में वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बंडी मोशन, देखिए काइनेमेटिक्स एक टॉपिक है फिजिक्स का, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स है, मैकेनिक्स का पार्ट है ये एंड इसके अंदर बंडी मोशन 2D मोशन से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से बंडी मोशन की मतलब एक विमीय गति, एक ही डायमेंशन में मूवमेंट होता है, तो इसमें 1 डायमेंशन का यूज़ होता है। मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी काइनेमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर हो जाएगा एंड आपको पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज भी हो जाएगी। तो देखिए काइनेमेटिक्स में लोग बताते हैं कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के मोशंस है। मेरे ख्याल से 10-12 नाम तो मैंने ही सुन रखे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी और बंडी मोशन और उससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे तमाम प्रकार के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ध्यान रखना कि पूरी काइनेमेटिक्स में सिर्फ 3 टाइप के मोशंस होते हैं। कौन कौन से मोशंस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और वो आपके पूरी काइनेमेटिक्स को कवर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा एक सबसे सिंपल मोशन होता है जो कि होता है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो सबसे इजी क्वेश्चन इसी के होते हैं और इसमें सीधा सा फॉर्मूला लग जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, एस इज इक्वल वीटी। बहुत सिंपल होता है, आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से 9th-10th में इस टाइप के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। सेकंड होता है, सेकंड टाइप की जो वैरायटी होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट एस्केलेरेशन होता है। यस, इसमें एस्केलेरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होती है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें आपके वही v इज इक्वल यू प्लस एटी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो मोशन इक्वेशंस हैं वो जनरली किन में यूज़ की जाती है, कांस्टेंट है जिनमें एस्केलेरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो एस्केलेरेशन है। तो उनमें इस टाइप की इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ता है। एंड अब कौन सी थर्ड वैरायटी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगा, कांस्टेंट एस्केलेरेशन। अब तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा है वेरिएबल एस्केलेरेशन। एस्केलेरेशन वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ए भी एस्केलेरेशन भी
वेरिएबल होगा एंड वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें दोनों की चीज़ है, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच अपनाई जाती है? जनरली इंटीग्रेशन लगाते हैं इसमें या फिर डिफरेंशिएशन। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है। तो इस टाइप से काइनेमेटिक्स में जनरली जो बंडी पार्ट है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पॉपुलर होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे भैया, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कौन सी वैरायटी होगी? ये। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ये वाली, इसी का नाम रख दिया जाता है। इसमें ये 3 इक्वेशन आपकी लगती रहती है। तो बहुत ही सिंपल है काइनेमेटिक्स। कुछ बेसिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा बहुत अच्छी सुपर ट्रिक बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा सुपर लेवल का, उससे आपके अंदर काइनेमेटिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएगा। और जो सुपर ट्रिक बताऊंगा वो लगभग 100% क्वेश्चन में लगने वाली है। बट उससे पहले 3 छोटी सी बेसिक चीज़ें और आपको बताऊंगा। जो बच्चे सबसे ज़्यादा ग्राफ्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो ग्राफ्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ग्राफ मतलब कि सबसे सिंपल, ग्राफ मतलब क्वेश्चन और इजी हो गया। तो ग्राफ का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मैं 3 ग्राफ आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स बेस्ड रहती है, और जिनको देख के आप डेफिनेटली जेडब्ल्यू मेंस और नीट का जनरली एक क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ से ही आप कर सकते हैं, मतलब देख के ही कर सकते हैं। ग्राफ तो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, लगभग अधिकतर में आता है, लेकिन इतना सिंपल ग्राफ एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले 3 ग्राफ बेसिक आप याद रखेंगे कि एक ग्राफ तो होता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो होता है, और स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ग्राफ आप याद रखेंगे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो ये आपका एक्सेलरेशन, बट कैसा है एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड टाइप का जो सबसे कॉमन ग्राफ है, वो आता है, वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही रहता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रहता है, बट उसमें स्ट्रेट लाइन ना होकर इस टाइप का अगर लाइन आ रही है तो ये आपका जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है कोई भी, तो चुपचाप से समझ लेना कि वेलोसिटी है। अगर यही ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन ना होकर इस टाइप से आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही ग्राफ dt डिस्टेंस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी, और इस टाइप की लाइन आ रही है तो फिर एक्सेलरेशन। एंड बात करें इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो भी एक्सेलरेशन। ये बहुत सिंपल से 3 बेसिक ग्राफ हैं, आपके बहुत काम आएंगे। और मैं जो सुपर ट्रिक बताऊंगा उसमें इन चीज़ों से रिलेटेड आपको एक गजब की चीज़ मिलेगी, जिनसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के मैं चैलेंज कर रहा हूँ बहुत ही इजी हो जाएंगे, और आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, और दूसरे टॉपिक्स में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एक और चीज़ आपको स्पेशल बता देता हूँ, वेलोसिटी, ये दोनों तो डिस्टेंस टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम से वेलोसिटी मिल रही है, डिस्टेंस टाइम से एक्सेलरेशन मिल रहा है। ये वेलोसिटी टाइम है, इसमें डिस्टेंस कहीं नहीं दिख रही है, तो डिस्टेंस देखने के लिए याद रखेंगे जहाँ पे भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप जो एरिया है इसका, वो एरिया डिस्टेंस को कवर करता है। डिस्टेंस मतलब एस से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, और डिस्टेंस लिख ही देता हूँ मैं। ये बात ध्यान रखेंगे, इससे आपके बहुत बड़े काम आसान हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 बेसिक ग्राफ, 3 बेसिक आइडिया ऑफ क्वेश्चन ऑफ बंडी मोशन, ये आप जरूर याद रखिएगा। इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा और शॉर्टकट में कवर हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, और ये 3 ग्राफ। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक सुपर क्वेश्चन जो कि IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट है बिल्कुल छोटा सा, एक लाइन में होगा। देखते हैं कैसे, और इस क्वेश्चन को देखने के बहाने हमारा जो मेन पर्पस क्या है उसको कभी मत भूलिएगा, क्या कि क्वेश्चन तो एक बहाना है, कंसेप्ट जो सिखाना है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, और एक कंसेप्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट्स को हमको सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये वो सुपर क्वेश्चन है जो आज आपके लिए हीरो बनेगा। इस क्वेश्चन में ये मान के चलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो बातें आने वाली हैं वो
हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेसिकली इसमें रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब कि शुरुआत के 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। क्या दिया है उसने, सिर्फ v इज इक्वल -8 + 4t। ये क्या है, ये कैसा v है, और इससे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीट वाले स्टूडेंट तो जनरली ऐसे डाटा देख के डर जाते हैं। वो सोचेंगे कि सर हमने तो भी 10 सुना है, 12 सुना है, 14, 18, 20 सुना है, ये कैसा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत ही बेसिक और कूल क्वेश्चन होते हैं ये, बट आपको थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं, वेलोसिटी उसने दी है v इज इक्वल -8 + 4t। तो ये वेलोसिटी उसने अलग टाइप से दी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो इसमें क्या लगाएं, v इज इक्वल u + at, s इज इक्वल ut + ½ at², क्या लगाएं और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जनरली माइंड में क्या आएगा, s इज इक्वल ut + ½ at²। बट उसको लगाने से पहले उसने पहले से ही इक्वेशन को सेट करके दिया है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, v इज इक्वल u + at, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये टाइम हो गया, ये उसने आपको इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दे दिया है, और ये इनडायरेक्टली उसने आपको u दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस, आपके पास v भी u है और a है, t है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या। तो सबसे पहले क्या तरीका अपना सकते हैं, तो क्या है कॉमन तरीका। सबसे पहले जो स्टूडेंट इसको अपनाएगा, एक ही इक्वेशन होती है s इज इक्वल ut + ½ at²। स्टूडेंट इसको ऐसे करेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, उसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन भी दिया है, और टाइम उसने दिया है 4 सेकंड, सब कुछ है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में ऐसा यही करेगा और इसको लगाएगा। करके देख लेते हैं कि क्या इसमें गलती है। सर कुछ भी तो गलती नहीं, सब कुछ दिया है, जो पूछा है वो कर रहे हैं। चलिए करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा ये कि u अगर मैं रखूँ -8 और t कितना है 4 + 1/2, a कितना दिया है, a 4 दिया है, और t² कितना है, t भी 4 है, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करूँगा, -32 प्लस से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 × 32, क्या आ रहा है 0। हाँ, डिस्टेंस 0 कैसे हो सकती है, डिस्टेंस 0 कैसे हो सकती है। कोई बंदा आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग 0, वो पूछ रहा है कि शुरुआत के 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ये बताना है। कोई बंदा जिसके पास वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी को आपने इनडायरेक्टली फाइंड भी कर लिया, और वो 4 सेकंड तक लगातार चल रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसकी डिस्टेंस ही 0 आ रही है, और क्यों आ रही है। और अपन को चलो कोई कहेगा सर ये तो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस फिर कैसे निकालें, क्वेश्चन में तो उसने डिस्टेंस पूछा था। तो ये इस क्वेश्चन की बहुत शानदार चीज़ है। इस क्वेश्चन में अच्छे बच्चे अटक जाते हैं, जिनको ये समझ में आता है कि नहीं सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है। अरे माना मैंने कि डिस्प्लेसमेंट है, बट पूछा तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालें। तो ये इस क्वेश्चन में सबसे शानदार चीज़ है। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक फंडा। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आएगा तो यही फंडा अपनाएंगे, और उसमें ऑप्शन 0 होगा और लगा के आ जाएंगे। मैं श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखो कि u जो है, आपने वेलोसिटी उसने दी थी u + at में, अपन ने इसको सेट किया, तो u जो है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चल नहीं रहा है, चल तो रहा है ना। नेगेटिव में मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बट चल तो रहा है, तो डिस्टेंस तो कन्फर्म है, 0 तो आंसर नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो कन्फर्म है। एक्सेलरेशन भी दिया है, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, और इसका मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो है इसमें। अब कैसे निकालना है उसको हम देखते हैं इसमें, बट इतना याद रखेंगे कि ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाला है। और इसके अलावा अभी मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आखिर क्या था इसके अंदर। बट सबसे पहले देखेंगे इसकी डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन देने से पहले मैंने आपको 3 बेसिक ग्राफ बताए थे। मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में, काइनेमेटिक्स में का हो या फिर बंडी का हो, तो उसमें ग्राफ का कहीं ना कहीं रोल होता है। स्टूडेंट उसको इंगेज कर पाए, ये उसकी कला है।
तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कुछ अधिकतर क्वेश्चंस में ग्राफ को इंगेज करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप और शॉर्टकट तरीके से हो जाएं। तो देखिए मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ। इस ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ा सा मैं जगह ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, जिससे अच्छा ग्राफ आपको बना सकूँ। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। आपने देखा कि आपने एस इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसको देखा कि 32 माइनस प्लस 32, तो ये 0 आया, यहाँ लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसको ग्राफ से अपन कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है, सबसे बेसिक इक्वेशन। तो क्या इसके अंदर है, तो देखो ध्यान से देखो, 40 माइनस 8 इसको लिख दूँ तो ये एम एक्स माइनस सी बन गई। यहाँ पे जो c है वो आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी। x जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और 4 जो है m जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें इसमें मिल जाएंगी अपन को। बेसिक एक ग्राफ बनाऊंगा मैं। आप लोग इस वीडियो को या सारी की सारी वीडियो को लैंडस्केप में देखा करें, मोबाइल में क्लिक कर दिया करें, जिससे कि पूरी की फुल स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वो जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट जो है वेलोसिटी है वो माइनस में है, वो -8 में है। तो मैंने ये -8 पे पॉइंट लगा दिया, -8। और एक्सेलरेशन 4 है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। एक मैंने स्ट्रेट लाइन भी इसमें खींच दी है। फिर उसके बाद कि कितना सा टाइम कितना है, 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेकंड का ये टाइम हो गया। और एक्सेलरेशन 4 है, तो 4 सेकंड तक अपन इसको देखेंगे इस तरीके से। तो +8, इस तरीके से मैंने इस ग्राफ को बना लिया। अब ग्राफ को पहले जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये ग्राफ सही है। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले तो ये क्या है, इस एक्सिस पर आपको वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी दिख रही है। इस एक्सिस पर टाइम है, वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ है। इसमें शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो -8 है बंदा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो -8 जब बढ़ेगा तो कितने पे जाएगा, पहले -4 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 0 पे जाएगा। पहले सेकंड में -4 पे जाएगा, फिर 0 पे जाएगा, फिर +4 पे जाएगा, और देन आफ्टर +8 पे जाएगा। यहीं तक सर क्यों, आपको कैसे पता +8 तक ही जाएगा? अरे भैया 4 सेकंड की बात करी ना उसने, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड। अरे सर सेकंड तो इस एक्सिस पे है, तो इस एक्सिस से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल चारों तरफ से ग्राफ को सिमिलर बनाया गया है। तो 4 सेकंड में आप कैसे काउंट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 -8 में 1 सेकंड में 4 ऐड होगा, तो -4, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे, मतलब +4 करेंगे तो 0, फिर इसमें +4 करेंगे तो +4, फिर +8। तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी देखिए बढ़ रही है, प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप। और इस हिसाब से एक्सेलरेशन तो उसका कांस्टेंट है ही। अब उसने अपन से पूछा है डिस्टेंस बताइए। अरे भाई डिस्टेंस मतलब वो चल रहा है, पक्का डिस्टेंस तो है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कहीं पे भी आपको VT ग्राफ दिखे, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिखे, तो आप उसका एरिया निकाल के डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, बस सिंपल सा है। इस एरिया को अपन काउंट कर लेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया एंड इस वाले ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/2। बेस कितना है, बेस आपका दोनों ट्राइंगल का 2 का है, और हाइट कितनी है दोनों ट्राइंगल में 4 की है।
तो इस टाइप से आप देखेंगे। एक मिनट, बेस सॉरी जो बेस तो 2 का, हाइट हमारी 8 की है, सॉरी हाइट कितनी है 8, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, क्या आया 8 आया 8। तो एक ट्राइंगल का एरिया 8 है, इसका मतलब डिस्टेंस है, ट्राइंगल एरिया को बता रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 8 मीटर। चूँकि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, मतलब कि 8 मीटर वो इसमें चला है, दूसरे ट्राइंगल का भी सेम यही डायमेंशन है, हाइट 8 है, बेस 2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 8, दोनों ट्राइंगल का एरिया टोटल कितना 8 + 8 मतलब 16 मीटर। 16 मीटर इसका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि वो बंदा जो है 16 मीटर चल चुका है। सर आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया, एकदम बात सही है, समझ में आई, लेकिन सर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा कि कोई कैसे है ना ऐसा कर सकता है कि मतलब -8 उसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और फिर भी वो चल लिया। डिस्प्लेसमेंट आप बता रहे हैं कि उसका 0 है। तो देखिए फिर मैं आपको एक तीसरा तरीका, पहली अप्रोच मैंने आपको ये बताई, पहली अप्रोच मैंने आपको ये वाली बताई थी, फिर मैंने आपको ग्राफ से बताया, अब मैं आपको तीसरी चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा। बट इन सारी की सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ है, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर इस अप्रोच को आपने लगाना सीख लिया, इस कंसेप्ट को आपने सीख लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं बोलूँगा इवन सिर्फ काइनेमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स के दूसरे टॉपिक्स में भी इस तरीके के काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि 8 + 8 16 मीटर, ये आपका डिस्टेंस 16 मीटर की है उसके पास। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे वो चला। तो प्रैक्टिकली वो चलने के लिए ये मान के चलिए कि एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ था और उसको है ना यूज़ का -8 था, मतलब वो देख, ऑब्जर्वर जो था वो यहाँ खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, तो बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका u है -8, तो वो पहले चलता है 4 सेकंड तक, पहले 4 सेकंड तक इस डायरेक्शन में चलता है, लेकिन पहले सेकंड बाद उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के कारण पहले सेकंड में उसका क्या हो जाता है u+4 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा कि 4 बढ़ जाएगा तो -4, फिर 0, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वापस इस साइड उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होने लगेगी, पॉजिटिव मतलब +4 और फिर +8, ऐसे वो 4 सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे वो 4 सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा, मतलब कि घूम के वो वापस यहीं आ जाएगा। 4 सेकंड में 2 सेकंड इधर चला और 2 सेकंड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के कारण उसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, 2 सेकंड वो इधर चलेगा, मतलब 8 मीटर इस साइड चलेगा, 8 मीटर इस साइड चलेगा, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो 0 है, बट डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस उसकी 16 मीटर है। ये इस क्वेश्चन का फंडा है। तो ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आपके बहुत काम आएगा, बट इस अप्रोच को आपको भूलना नहीं है, हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट में आपको इसको लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब मैं आपको एक होमवर्क में ऐसा सुपर डुपर क्वेश्चन देने वाला हूँ जिस क्वेश्चन को देख के आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन भी फेल हो जाएगा, मतलब इससे भी एक स्टेप ऊपर, बट इससे भी डबल ईजी, इससे भी डबल इजी, मतलब इजी तो ये भी बहुत था, बट इससे भी काफ़ी, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करके लाना है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये करने में, एंड कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा, हो सकता है आप सुनते ही इसका आंसर दे दें, वो भी गलत, बट फिर भी सुनिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है, 2 पर्सन्स हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी, दोनों के दोनों कार से जा रहे हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दोनों के दोनों कार से जा रहे हैं, तो मिस्टर ए जो है वो पूरी डिस्टेंस में, मान लिया कि उनकी डिस्टेंस टी टाइम में कवर होती है, तो यहाँ पर टाइम t = 0 होगा, और ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर t = t/2 होगा, यहाँ टाइम क्या होगा t/2 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उनकी मिस्टर ए की स्टार्टिंग में एस्केलेशन होता है 2a और आधे टाइम के बाद एस्केलेशन होता है a, और मिस्टर बी की बात करूँ मैं
तो मिस्टर बी भी उसी रास्ते से जा रहा है और वही सब कुछ है कि इनका स्टार्टिंग में टी इज इक्वल 0 है, यहाँ पे टी टाइम है और बीच में t/2 है। बट इनके साथ केस क्या है कि इनका स्टार्टिंग का t/2 टाइम जो है उसमें एक्सेलरेशन a होता है और बाद में 2a होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हु इज कवरिंग मोर डिस्टेंस, इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस या दूरी को कवर कर रहा है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मिस्टर ए कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन मिस्टर बी कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले अंदाजे से मत बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व ना हो तो अंदाजे से बताइएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सुपर ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। सुपर ट्रिक की हिंट मैं दे चुका हूँ इसी वीडियो में दे चुका हूँ। ओके, तो बहुत ही प्यारा और कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा जब मैं कल आपको टेस्ट सीरीज के 7th एपिसोड में इसका सॉल्यूशन दूंगा और इसकी सुपर ट्रिक दूंगा। चैलेंज देता हूं कि पूरी फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आप इसको पूरा देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। ओके, मिलता हूँ कल। थैंक यू।